लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। मरियम भी सुन ले आजादी, दफ्तर भी सुन ले आजादी, मरियम भी सुन ले आजादी, दफ्तर भी सुन ले आजादी, शब्बाज भी सुन ले आजादी, शब्बाज भी सुन ले आजादी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोदी के यारों को कारगिल के गद्दारों को गिरती हुई दीवारों को ये मोदी के यारों को ये दहशतगर्दी ये गोलाबारी ये लाठी गोली ये गुंडागर्दी ये गुंडागर्दी ये मारामारी ये अफरा-तफरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी फैजाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं रात के इस पहर भी कारकुनान यहाँ मौजूद है। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। ऐसा कोई फैसला हमारी इस अवामी ताकत को बिल्कुल भी मुतासर नहीं कर सकता। हम सब इमरान खान के साथ हैं और ये जितनी नाइंसाफ़ी इस वक्त हो रही है, जो मुजरिम है जिन्होंने अरबों की करप्शन की है, 500 करोड़ तक इन्होंने करप्शन को जायज़ करार दे दिया है। जो मुजरिम है, जो गटैरों के पीछे होने चाहिए थे, जो जेलों के अंदर होने चाहिए थे, वो इस वक्त ऐवानों में बैठे हैं और जो ऐवानों में होने चाहिए थे उनको ये नाअहल कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं कर सकते, इस वजह से कि अवाम की आवाज़ सिर्फ इमरान खान है और इस पाकिस्तान की पहचान इमरान खान है। इंशाल्लाह जब तक ये पाकिस्तान रहेगा, इमरान खान का नाम बाकी रहेगा और इमरान खान इंशाल्लाह इस मुल्क की आवाज़ बनकर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बता दें, रात के इस वक्त भी पूरा मुल्क जाम है, हर शहर में लोग निकले हैं और अभी भी आप यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ से शेलिंग अभी भी जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये शेलिंग हमारे हौसलों को पास नहीं कर सकती। अब इंशाल्लाह इनको पता चलेगा कि अवाम की ताकत के सामने ये पूरा मुल्क जैम कर देंगे। ये मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं कि मुल्क को और ज़्यादा महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं। ये डॉलर और महंगा होगा, ये और ज़्यादा मार्केट जो है, जो हमारी जो मंडी है ना, और ज़्यादा गिरेगी। ये जो कुछ कर रहे हैं ये इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अगर मुल्क की फलाह चाहते होते तो ये इलेक्शन करवाते। ये इलेक्शन से भागने वाले सियासतदान हैं। पाकिस्तान में वही लीडर कामयाब रहेगा जो अवाम की ताकत से ऊपर आएगा और अवाम की ताकत सिर्फ इस वक्त इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान गरीब की बात करता है, बेकस मजदूर किसान की बात करता है, मरीजों की बात करता है। सेहत कार्ड जैसा प्रोग्राम हम लेके आए, एहसास प्रोग्राम हम लेके आए, इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके गए। सनतें हमने आबाद की, फैसलाबाद की इंडस्ट्री अब टोटल बंद हो चुकी है। लोड शेडिंग का हाल देखें, लोग गुर्बत की वजह से जो बिजली के बिल जो इस वक्त हमारे ऊपर जो हर दफ़ा जो है धमाके की तरह हमारे जो माइनस इमरान खान का फार्मूला पीडीएम ने, ये जो इस हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत ने तैयार किया है, क्या कबूल करेंगे आप? कौन सा फार्मूला? माइनस इमरान खान के, इमरान खान को माइनस। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता, ये सब माइनस हैं। ये सब वो ताकतें हैं जो हमेशा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 35 साल तक अपनी अपनी बारी की सियासत करते रहे, एक दूसरे को दूसरों के सामने तमाशा लगाई रखा, नूरा कुश्ती करते रहे और लड़ाई करते रहे। आज साबित हो गया कि जब इनको पता चल गया हक सच की आवाज़ उभर के सामने आ रही है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। इन चोरों को किसी सूरत भी हम ऐवानों में नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। ये इसी तरह चुप, अगर इनमें जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत है, तो ये अवाम के दरमियान निकल के दिखाएं इंशाल्लाह। इमरान खान इनको फिर भी अवाम के दरमियान नजर आएगा, क्योंकि इमरान खान इस मजदूर बेकस जो है ना मजदूर किसान की बात करता है और इंशाल्लाह इमरान खान फिर वज़ीर-ए-आज़म बनकर उभरेगा। जी नाज़रीन, आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि रात के इस वक्त भी यहाँ कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद है, जो यहाँ धरना दिए बैठे हैं, इमरान खान के साथ इज़हार-ए-यकजहती कर रहे हैं। पूरे मुल्क में लोग निकले हैं, पूरा मुल्क इस टाइम बंद है और आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनान मौजूद है। जी, कौन बात करना चाहेंगे आप में से? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ खान साहब को, खान साहब ने पहले हमको बोलना है घबराना नहीं है, अब हम खान को बोले खान साहब आपको घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराना नहीं है खान साहब। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसके जो सेलेक्टर्स हैं और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक जो बेशरम इंसान है, इनने जिस किस्म का फैसला दिया है इस पीडीएम को खुश करने के लिए हम किसी तौर पर भी कबूल नहीं करते। इसके अलावा ये जो बेशरम इंसान दूसरा जो इस्लामाबाद में बैठा है, राना सनाउल्लाह, जो कातिल भी है, इसकी तरह जो हज़ार भी यहाँ पर इस्लामाबाद में आ जाए हमें नहीं रोक सकते। इसका ना हमें इसका शिलिंग रोक सकता है, इसका जुल्म वगैरह कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं
हैं शेलिंग अभी भी जारी है, लेकिन कारकुनान डट के खड़े हैं और कारकुनों का कहना है कि ये किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कारकुनान मुख्तलिफ लोकेशन पर खड़े हैं जो इमरान खान के साथ ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं, और इनका कहना है कि ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, हर हाल में खड़े हैं। और आप ये मनाजर देख सकते हैं नया पाकिस्तान का, रात के इस वक्त भी कारकुनान यहाँ मौजूद है। ये एक भाई साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाहेंगे, रात के इस वक्त भी कारकुनान मौजूद है, तमाम मुल्क बंद है और आप यहाँ देख सकते हैं शेलिंग के बावजूद कारकुनान खड़े हैं। बहुत शदीद शेलिंग है। अभी मैं काफ़ी देर पहले रो रहा था, अभी आंसू खुश्क हुए हैं। तो बहरहाल ये अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, पहले भी आपको पता है करते रहे हैं। 25 मई को क्या किया था इन्होंने, अभी भी कोशिश करेंगे। लेकिन इतना सा इस्लामाबाद है, मैं जितने भी हमारे कारकुनान हैं, बल्कि मैं सब पाकिस्तानियों से कहूँगा कि ये टाइम है, ये अब घर बैठने का टाइम नहीं है। अपनी नस्लों के लिए निकलना पड़ेगा, तभी जाके हकीकी आज़ादी मिलेगी, वरना ये मतलब बहुत मुश्किल है। अभी मैंने देखे कि पूरा पाकिस्तान काफ़ी लोग निकले हुए हैं, लेकिन जो घर बैठे हुए हैं लोग, उनको भी निकलना चाहिए, ताकि उनको भी निकलना चाहिए। जी आप ये देख रहे हैं ये मनाजर, जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं बोलूँगा राना सनाउल्लाह को, ये अनसुगेस ना करो, शेलिंग गोली जो भी करने आगे हाथ के साथ उसके साथ मुकाबला करेगा। शेलिंग ना करो, आज फिर हमको रोक के दिखाओ। कह रहे हैं कि हाथ के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो राना सनाउल्लाह को कहते हैं कि आए रोक के दिखाएं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप देख रहे हैं कि रात के इस वक्त भी यहाँ कारकुनान मौजूद हैं और मसलसल शेलिंग अभी भी जारी है, वहाँ से क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ह बता देना चाहता हूँ, और ये हुकूमत को भी पैगाम देना चाहते हैं कि वो जो कर सकते हैं कर लें। उनके पास जो करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई का कारकुन जहाँ पे खड़ा था वो खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह इमरान खान के साथ। अभी तक तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी और लोगों की ये इतनी बड़ी तादाद लोग निकल आए हैं। अगर इमरान खान ने कॉल दी तो देख लीजिएगा कि यहाँ श्रीलंका से बदतर हालत होगी इंशाल्लाह। और ये जो वहाँ पे बैठ के साजिशें कर रहे हैं, ये 25 किलोमीटर की टोटल जो है ना इनकी हुकूमत है, और ये इसके चारों तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट है, और पीटीआई के लोग इमरान खान का वेट कर रहे हैं। जब इमरान खान ने कॉल दी तो इंशाल्लाह इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि अभी भी शेलिंग जारी है कारकुनों को साइड पे करने के लिए, लेकिन कारकुनान रात के इस वक्त भी डट के खड़े हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, ये शेलिंग, गोली, लाठी, ये कुछ कारकुनों का कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। उसकी वजह कि इन्होंने हमारे जो जितने भी ये हुक्मरान हैं, इन्होंने आवाम को बिल्कुल लाइट लिया है और ये समझते हैं कि ये आवाम कुछ नहीं है, लेकिन यही आवाम इनके लिए। और मैं राना सनाउल्लाह साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो कर सकते हैं, हम ये चैलेंज करते हैं, आप जो कर सकते हैं करें। इंशाल्लाह इमरान खान के लिए हम अपना खून का आखिरी कतरा बहा देंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह खान साहब कॉल देंगे, हम खान साहब की एक कारकुन जान देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इंशाल्लाह तैयार। और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बलूचिस्तान में भी आपका प्रोग्राम देखा है मैंने, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना जी आप ये मनाजर देख सकते हैं। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार कप्तान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये दहशतगर्दी, ये गोलाबारी, ये लाठी गोली, ये गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये मारामारी, ये अफरा तफरी, इम्पोर्टेड हुकूमत, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जी आप ये जज्बा, ये जोश देख सकते हैं। शेलिंग के बावजूद यहाँ हज़ारों कारकुनान रात के इस वक्त भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हसनैन भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर वक्त और हर घड़ी हमारे साथ होते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन में ये फारग हो जाएगा और ये इमरान खान के हक में बेहतर हुआ। इनको तो ये चाहिए था कि असल चोरों को पकड़े, मगर उसकी जगह उन्होंने एक ऐसे आदमी के ऊपर हाथ डाला जो कि सादक और अमीन है और जिसके साथ पूरी कौम की दुआएं हैं। इंशाल्लाह ये इतने जलील होंगे, ये इंपोर्टेड हुकूमत, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने घर की लोंडी बनाया हुआ है और वो कमरों में बैठ के फैसला करते हैं कि इमरान खान को किस तरह मुआयनस किया जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम इनको ये दिखाएगी कि इनके ये जो हथकंडे हैं इनके खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम जाग उठी है और इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में इनको इस जलालत का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान की अवाम ये बता दें शैलिंग के बावजूद रात के इस वक्त आप यहाँ खड़े हैं, पीछे नहीं हटना। इंशाल्लाह हम इमरान खान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और हम किसी सूरत में भी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारे खान साहब का भी फैसला है और हमारा भी फैसला है, चाहे जो भी इनके साथ हो, मगर हम किसी सूरत में भी इन चोरों को तस्लीम नहीं करते। जी नाजरीन, आप ये मनाजर देख सकते हैं यहाँ कर जी क्या कहना चाह रहे हैं सर जो आज का फैसला हुआ है बिल्कुल हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इनके अपने केस हैं 25-25 साल के, तो इन्होंने खुद माफ़ करा दिए हैं। अभी उसको एक केस में फंसा कर ये सारी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। खान के जब हुकूमत थी 150 का लीटर था, अभी 236 का लीटर है, महंगाई दुगनी हो गई है। इनको पता नहीं है 70% उसकी हुकूमत है। अगर वो सुबह कॉल करे खुदा की कसम ये तो वज़ीर आज़म हाउस में भी घुस जाएंगे, लेकिन ये इस तरह के हम आदमी नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं, आइन के दायरे में रहेंगे। इंशाल्लाह वो काम करेंगे जो हमें खान बोलेगा। मैं खान को पहले भी मियाँ वाली से आया था, 2002 में जितवाया था, इंशाल्लाह फिर भी खान 2 लाख वोटों से जीतेगा। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये बताएं, आप देख सकते हैं कि शेलिंग अभी भी जारी है, लेकिन यहाँ रात के इस वक्त भी कारकुनान मौजूद है, तो क्या समझते हैं पीछे नहीं हटना? नहीं सर, पीछे किस तरह हटना है? खान सोया नहीं होगा, हम किस तरह हटें यार? हम तो इधर ही रहेंगे, चाहे मर जाए फिर जाए। मैं तो रहता भी चांदनी चौक पर हूँ, मैं तो इधर ही रहूँगा, चाहे रहें या ना रहें। मैं हकीकत में बोल रहा है, जे आप मुझे अभी इंटरव्यू ले 2 बजे आएगा तो फिर भी मैं इधर होऊंगा, अगर नहीं होगा तो बाइक उधर से पकड़। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम इधर ही रहेंगे जब तक खान साहब ऑर्डर नहीं करता, चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि रात के इस वक्त भी कारकुनान मौजूद हैं और इनका कहना है कि हम यहाँ ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जी, मुझे ये बताएं, ये इस्लामाबाद पुलिस जो कर रही है, शेलिंग कर रही है, पुरअमन है हम लोग यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो शेलिंग कर रही है। क्या ये लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे ये पाकिस्तानी नहीं है? मेरा ये सवाल है ये 22 किलोमीटर की हुकूमत से कि ये लोग क्या कहीं से इंडिया से आए हैं या इसराइल से आए हैं? इसराइल के एजेंट तो ये लोग खुद हैं, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इससे नीचे वाला दर्जा इन लोगों का नहीं हो सकता। ये और कितना गिरेंगे?